हे गाइस, वेलकम टू एनिमे एंड फ्रेंड्स। मेरा नाम सत्यम है और आज हम वन ऑन वन राइवलरी के अपने दूसरे एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला एपिसोड जो है वो ऑलरेडी चैनल पे आउट है। इट वाज शेंक्स वर्सेस मीहो, जिसको आपने काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स दिया था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियोज ऑन आवर चैनल। ठीक है, 700 व्यूज़ के आसपास है, हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। सो आज हम इसकी दूसरी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक रोनाल्डो मेसी टाइप राइवलरी है। मतलब उस लेवल की नहीं, लेकिन हाँ, अगर एनिमे फैंस के बारे में बात करें तो हाँ, उसी लेवल की राइवलरी है। और आज हम बात करने वाले हैं दो एब्सोल्यूट पावर हाउसेस की। एक ऐसा जो पावर का सिंबल रहा है फॉर एनिमे फॉर अराउंड 40 ईयर्स, और दूसरा एक न्यू कमर, लेकिन काफ़ी फेमस हो रहे हैं वो भी। एंड इज गोकू वर्सेस साइतामा। दोनों ही काफ़ी ऐसी राइवलरी है बिटवीन द फैंडम्स, मांगा का एंड करेक्टर्स एज वेल। हाँ, करेक्टर्स इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्सेस में हैं। लेकिन बहुत सारे वीडियोस हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत सारे फैन थ्योरीज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं रेडिट पे, तो सब रेडिट्स पेज, डिस्कॉर्ड और पता नहीं क्या क्या। और एक बहुत ही अच्छी वेल एनिमेटेड सीरीज भी है इस चीज़ के ऊपर, जो कि आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, नाउ कमिंग टू आवर चैनल, कमिंग टू आवर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी राइवलरी के बारे में। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो कि शायद हमको इस इम्पॉसिबल से सवाल का जवाब बताने में कुछ मदद करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बात करें, जैसे कि जब मैं इस वीडियो के बारे में सोच रहा था, तो मैं सोच रहा था कि क्या मैं बोलूँगा, क्या होगा। तो ऑन पेपर ये काफ़ी ही प्लेन फाइट लगती है, कि लगता है कि यार कैसे जीत सकता है कोई गोकू से, क्योंकि हमको आदत हो गई है कहने की कि कैन ही बीट गोकू दो, चाहे किसी भी करेक्टर के बारे में बात करें। What did you say, nigga? लेकिन जब आप साइतामा के फीट्स के ऊपर बात करेंगे, जब आप एक करेक्टर स्केच या फिर एक आप इन डेप्थ नॉलेज में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि देयर आर सम फीट्स साइतामा ने जो किया है, जो कि लगता है कि शायद वो गोकू को हरा सके। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो हरा सकता है या नहीं, उसके लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी बता देंगे तो कौन रुकने वाला है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं दोनों के करेक्टर्स की। सी बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द करेक्टर्स। तो मैं इन करेक्टर स्केच जो होता है उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं गोकू की, तो गोकू एक आइकॉनिक करेक्टर है, शायद सबसे ज़्यादा आइकॉनिक करेक्टर है। ऐसा कोई नहीं है जिसको गोकू के बारे में नहीं पता है। अगर जो एनीमे नहीं भी देखते हैं, उन्होंने भी एक न एक बार तो गोकू का नाम सुना ही होगा। काफ़ी ही फेमस करेक्टर है, काफ़ी ही, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा वेल रिटर्न है, बहुत ज़्यादा वेल रिटर्न मुझे कभी नहीं लगा वो। और ड्रैगन बॉल में भी सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग करेक्टर वो नहीं है। एक टाइम पे जब करेक्टर्स कम थे तो वो काफ़ी ही इंट्रीगिंग था, देयर वॉज दिस ओरा, थोड़ी मिस्टिक था, मिस्टीरियसनेस थी। लेकिन जैसे ही ड्रैगन बॉल जी हिट हुआ तो गोकू मेरे लिए काफ़ी स्टेल हो गया, क्योंकि वही रिंस एंड रिपीट चीज़ें, वही चीज़ दोबारा से दोबारा रिपीट करना। और दूसरा वजीटा, गोहान और अलग अलग काफ़ी इंटरेस्टिंग करेक्टर्स थे, जिनको काफ़ी अच्छा करेक्टर डेवलपमेंट भी मिला। तो इस वजह से गोकू एज अ करेक्टर इज़ अ नाइस करेक्टर। वो एक बहुत ही अच्छा करेक्टर, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, लेकिन हाँ, वो एक लाइकेबल करेक्टर है। ड्रैगन बॉल के लिए एज अ मेन करेक्टर वो वर्क करता है, हमेशा से करता है या आगे भी करता है। ठीक है, तो इट्स अ ओके करेक्टर अगर आप राइटिंग की बात करें, लेकिन इट्स अ रियली गुड करेक्टर अगर आप बात करें कि उसका शो में इम्पैक्ट कैसा रहा है। अब सेकंड अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, वन पंच मैन के साइतामा, हमारे मिस्टर बोल्डी, अल्टीमेट फ्यूचर हम जैसे हम कहते आए हैं उनको, तो वो एक काफ़ी वियर्ड मैं कहूँगा, क्योंकि वो एक मेन करेक्टर हैं, लेकिन वो मेन करेक्टर वाली उनमें वो बात नहीं है, क्योंकि वो आपको अपनी तरफ पुल नहीं करेंगे। उनके जो आसपास करेक्टर्स हैं, उनका जो इंटरेक्शन उनके करेक्टर्स के साथ होता है, साइड करेक्टर्स के साथ, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और वही साइड करेक्टर्स भी उसी स्टोरी को वो प्रोग्रेस भी करते हैं। साइतामा एक्टिवली स्टोरी को प्रोग्रेशन में ज़्यादा हाथ नहीं बटाते हैं। जैसे कि अगर हमने लेटेस्ट आर्क जो देखा था, मॉन्स्टर ऑर्गेनाइजेशन आर्क, उसका जो मेन लोर थी वो था गारो, गारो की ट्रांसफॉर्मेशन और गोड का आना, जो गोड करेक्टर था, और फिर गारो का कोस्मिक गारो बन जाना, वो उसका मेन लोर था। साइतामा इज अ इम्पोर्टेंट प्लॉट डिवाइस, लेकिन उनका जो प्लॉट आर्मर है या फिर जो उनका वो वन पंच लोर है, वो उनके लिए वर्क भी करती है, लेकिन वो उनके अगेंस्ट वर्क भी करती है। तो ये दोनों के करेक्टर्स हो गए। ना अगर हम बात करें अब जो मेन चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, वो है उनकी पावर्स की। तो लेट्स टॉक अबाउट गोकूज पावर फर्स्ट। ठीक है, गोकू की पावर हम सबको पता है कि हमने उसे बिल्कुल छोटा जब वो था
तब से इतने से लेके हमने उनको बड़े होते हुए देखा, नाउ इज अ ग्रैंडपा। और हमने देखा है उनके पावर्स को काफ़ी अलग तरीके से वर्सेटिलिटी उनमें आई है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल ओजी देखा हुआ है, जो छोटे वाला ड्रैगन बॉल था, तो उसमें गोकू वॉज लाइक एन एलियन, लेकिन वो एलियन था ऐसा उसमें रिवील नहीं हुआ था। उसमें ये था कि हाँ इज अ सुपर ह्यूमन, और सुपर ह्यूमन स्पीड, पावर, ये सब चीज़ें। कम ड्रैगन बॉल जी, वहाँ पे हमको अलग पता चला कि उसकी रेस जो है वो सेयन रेस है, गोकू इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद उनकी पावर एकदम अलग लेवल पे गई है। आप सुपर सेयन 1 आइकॉनिक आइकॉनिक, सुपर सेयन 2, सुपर सेयन 3, नाउ अगर आप सुपर में ड्रैगन बॉल सुपर में आएंगे तो वहाँ पे गोल्ड एंड नाउ ब्लू एंड नाउ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो ये अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हैं गोकू की। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है, वो लेजर बीम्स भी इस्तेमाल कर सकता है, ही कैन फाइट एट लाइट स्पीड। वो एक काफ़ी वेल एकम्प्लिश्ड मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में शायद ही कोई गोकू से अच्छा होगा। तो ये सब पावर्स हैं गोकू के पास, जो कि उनको काफ़ी एक वेल वर्स फाइटर बनाती हैं। और उनका जो एनर्जी है वो हमने देखा है कि उनकी जो फीट्स हैं कि उन्होंने हिट का जो एक अलग डायमेंशनल वॉल थी वो उसको तबाह कर पाए थे, सिर्फ बेस्ड ऑन द कायोकेन एंड सुपर ब्लू एनर्जी। तो वो एक काफ़ी पावरफुल उसको बताते हैं। नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर हम साइतामा की पावर की बात करें तो वो लेजर बीम इस्तेमाल नहीं करते हैं, देयर आर नो 3D पावर्स। वो सिर्फ एक ब्रोलर हैं जिसको बोलते हैं। जैसे कि अगर हिंदुस्तानियों की बात करें तो हम सबको पता है यार, बुतबाजी जिसको बोलते हैं, मुक्केबाजी हो रही है बस। साइतामा इज लाइक दैट, ठीक है। नाउ ही इज़ अ फिजिकल स्पेसिमेन, वो अलग लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ रखते हैं। इंसान तो नहीं, जो भी है वो गैस बात करते करते जुपिटर तक पहुंच गए, वो भी लाइट स्पीड पे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब क्या बोलें इसके बारे में। तो साइतामा है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एज वेल, उनकी स्पीड भी काफ़ी ही अच्छी है। और अगर हम लेटेस्ट मांगा की बात करें जहाँ पे उन्होंने गारो की फाइट जो थी उसमें वो आउटर स्पेस में भी काफ़ी ही अच्छे से सांस ले पा रहे थे, रह पा रहे थे। यानी कि वैक्यूम जो है वो साइतामा को इफेक्ट नहीं करता है, दैट इज़ ऑल्सो अ पावर। अब ये नहीं पता है कि उनके पावर का सोर्स क्या है, नो बडी नोज। वो ऐसा कुछ बहुत सारी थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरीज ये भी हैं कि क्या पता वो गॉड ने ही उनको पावर दी है, और कुछ थ्योरीज ये हैं कि गॉड की अपोजिंग जो पावर है, यानी गॉड के अपोजिंग जो करेक्टर होगा शायद उसने साइतामा को चुना हुआ है। और इसलिए अगर आपने देखा हो तो गॉड जो है वो साइतामा के हमेशा आड़े आता ही आता है, रोड पे आता ही आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली साइतामा के पावर हैं, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, और बाकी अनएक्सप्लेनेबल, क्योंकि हमें ज़्यादा फ्लैश्ड आउट पावर्स उनकी पता नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग दैट डिफर्स द टू फॉर मी इज फीट्स। क्योंकि पावर होना अच्छी बात है, हमने बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स देखे हैं जिनका लगता है कि हाँ बहुत पावरफुल हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं शो करने के लिए। जैसे कि लुकिंग एट ड्रैगन फ्रॉम वन पीस, मुझे क्यों तोड़ा? हमने देखा है कि हम सबको पता है मंकी डी फैमिलीज हैं, पावरफुल होंगे, लेकिन फीट्स नहीं हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे तो फीट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं साइतामा की। तो साइतामा की बहुत अलग अलग फीट्स हैं, जैसे कि वो मून से जंप कर पाए थे बैक टू द अर्थ, वो अर्थ से जुपिटर तक जा पाए, उन्होंने आधा जुपिटर जो है वो तबाह कर दिया था सिर्फ अपनी स्नीज से। उन्होंने गारो की गामा रेज जो हैं जो कि आपको सेलुलर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, वो साइतामा ने कुछ नहीं, नथिंग नथिंग एट ऑल, उनके कपड़े फट गए थे, बस वो अंडरवेयर में आ गए थे, ये उनके साथ हुआ था। कपड़े जो हैं वो उतने पावरफुल नहीं है, ये उनकी कमी है कपड़े पावरफुल नहीं है उनके। बट हाँ ये उनके कुछ फीट्स हैं। साथ में अभी हमने जैसे बात भी की कि वो वैक्यूम को सर्वाइव कर पाए। वैक्यूम को सर्वाइव करवाना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये हमने कितने सारे एनिमे करेक्टर्स के साथ MCU DC हर एक में देखा है कि वैक्यूम सर्वाइव कर पाना हर एक के बस की बात नहीं है। ओनली जो टॉप टियर करेक्टर्स होते हैं वो वैक्यूम को सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि साइतामा ने बड़ी ईजिली किया है। तो ये कुछ उनकी फीट्स हैं जो उनको काफ़ी ही फॉर्मिडेबल बनाती हैं, जो उनको ये बताती हैं कि हाँ वो प्लानिटरी रिस्क या फिर प्लानिटरी थ्रेट तो आराम से हैं। यानी प्लानिटरी थ्रेट मतलब कि वो थ्रेट जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो कि हम सबको लगता है कि साइतामा बड़े आराम से कर सकते हैं। उनकी सीरियस सीरीज जो है इज़ नथिंग टू स्नीज एट। नाउ उनके काउंटर पार्ट अगर हम गोकू की बात करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डिस्टेंस लगता है उन दोनों के बीच में, कि साइतामा अभी उस लेवल पे नहीं है। क्योंकि अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है तो ड्रैगन बॉल सुपर में जब गोकू अपने गॉड फॉर्म को अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर सेयंस, तो वो और
बीरस जो हैं जब आपस में लड़ रहे होते हैं तो हमने देखा है कि सुप्रीम काय भी इस चीज़ को मानते हैं कि सिर्फ 3 शॉक वेव्स पूरे यूनिवर्स को तबाह कर सकती हैं उनके पंचिस से। तो ये हम सिर्फ पंचिस की बात कर रहे हैं और शॉक वेव्स की बात कर रहे हैं गोकू और बीरस की फाइट की। मैं मानता हूँ उसमें 60% 70% जो पावर थी वो बीरस की थी, लेकिन गोकू भी जो है उसको टक्कर अच्छे से दे रहा था। तो गोकू जो है वो यूनिवर्स तबाह करने तक की शक्ति रखता है विद अ शॉक वेव। सेकेंडली हमने देखा है कि किस तरीके से वो टाइम डायमेंशन को डिस्ट्रॉय कर पाए हिट के। तो यानी कि गोकू के पास पावर्स हैं एक दूसरे डायमेंशन को हिट करने की, दूसरे डायमेंशन को इफेक्ट करने की जस्ट रो पावर से। तो ये जो 2 फीट्स हैं ये साइतामा को थोड़ा पीछे छोड़ती हैं, क्योंकि साइतामा जो है उसने यूनिवर्सल अभी तक कुछ ऐसे अचीव नहीं किया है। यूनिवर्सल फीट्स, यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन फीट्स की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ गोकू के पास है। नाउ ग्रांटिंग कि उन दोनों के जो वर्सेस हैं वो भी काफ़ी ही अलग हैं, क्योंकि अगर आप वन पंच मैन वर्स की बात करें, यस ग्रांटेड कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्स है, लेकिन अगर आप ड्रैगन बॉल वर्स की बात करें तो हमेशा ऐसे रहेगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल में बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स हैं जो कि अगर वन पंच मैन वर्स में जाएं तो ख़त्म सब कुछ। जेनो कुछ नहीं कर सकता है कोई भी वन पंच मैन में अभी तक। तो सुप्रीम जो लीडर हैं या फिर सुप्रीम एंजल जो हैं, एंजल्स जो हैं, आपका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस जो हैं, ये सब ऐसे एंटिटीज़ हैं जो कि आई डोंट थिंक कि वन पंच मैन में कोई भी है जो इनसे डील कर सकता है। तो इस वजह से वर्ड्स का अलग होना भी काफ़ी ही एक बड़ा फैक्टर है इन दोनों की पावर स्केलिंग में। नाउ अगर हम बात करते हैं लास्ट में पोर्ट्रेयल की, क्योंकि पोर्ट्रेयल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक करेक्टर की एंड में वो कैसा होगा, इस चीज़ को पता हम कैसे कर सकते हैं उसके पोर्ट्रेयल से। तो अगर हम पोर्ट्रेयल की बात करें तो पहले हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल के। तो वहाँ पे गोकू का पोर्ट्रेयल हमेशा रहा है एक मार्शल आर्ट फैनेटिक का, मतलब कि एक ऐसा इंसान जिसको लड़ना बहुत पसंद है, जो कि हमेशा स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल से लड़ना चाहता है। लेकिन गोकू कभी भी अपने वर्ष में स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं दिखाया गया है, हमेशा हमेशा कोई ना कोई गोकू से ऊपर रहा ही है। अगर हम बात करते हैं ड्रैगन बॉल की ओजी वाला, तो उसमें भी मास्टर रोशी हमेशा गोकू से ऊपर दिखाए गए थे। 2-3 करेक्टर्स थे, किंग पिकोलो एक टाइम पे गोकू से ऊपर था, और कई सारे काइस जो थे वो भी गोकू से ऊपर थे। इवेंचुअली गोकू उस लेवल तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद जी आ गया जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो गोकू से ऊपर थे। फिर जब गोकू ने उसको स्केल किया फिर अब सुपर आ गया है, और सुपर की स्केलिंग तो अलग लेवल पे चली गई है भाई साहब। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जो यूनिवर्सेस को ऐसे कर सकते हैं, हमारे बोल्डी, मिस्टर जेनो, छोटू टिंकू। और अगर हम बात करते हैं ग्रैंड प्रीस्ट, एंजल्स, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, जो कि हर एक गोकू से ऊपर है। अब अगर तो इस वजह से हम ये कहना चाहता हूँ मैं कि गोकू आई डोंट थिंक कभी भी अपने वर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि उसका पोर्ट्रेयल ही नहीं है स्ट्रॉन्गेस्ट वाला। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं वन पंच मैन की, तो साइतामा का पोर्ट्रेयल हमेशा रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। हमेशा जब से ही एनिमे और मांगा शुरू हुए थे, फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इन द फर्स्ट चैप्टर, एक ऐसा आदमी जो हर एक फाइट को जीत सकता है एक पंच से, यही उसकी लोर है। तो अगर हम पोर्ट्रेयल की बात करें तो 120% साइतामा विंस हियर, क्योंकि उसका पोर्ट्रेयल हमेशा ऐसा रहा है कि वो हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करेगा ना चाहते हुए भी। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द सीरीज अगर हम बात करें तो हो सकता है कि साइतामा काफ़ी ही आसानी से गोकू को हरा सके, लेकिन फॉर नाउ देयर इज सम क्वेश्चंस। नाउ अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो हम सबको पता है सेयन रेस जो है वो वॉरियर रेस है, यानी कि एक ऐसी रेस जो कि जितना लड़ती है उतना वो अच्छी होती चली जाती है। तो गोकू विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, हमेशा वो अच्छा होगा। लेकिन यहीं पे ही अगर हम साइतामा की बात करें तो काफ़ी एक्सप्लिसिटली ये कहा गया है कि साइतामा का ग्रोथ रेट उसके ओपोनेंट से कई गुना तेज रहता है। जैसे कि हमने गारो को देखा है, कॉस्मिक गारो बेटर हो रहा था फाइट के साथ, लेकिन हमने वो एक पैनल देखा था जिसमें कॉस्मिक गारो ऐसे जा रहा था तो साइतामा ऐसे चला गया एकदम से जब वो सीरियस होना शुरू हुआ। तो ये एक ऐसी चीज़ बताते हैं कि पोटेंशियल अगर हम बात करें तो साइतामा के पास बहुत पोटेंशियल है। इट्स अ गैग करेक्टर, वो एक गैग करेक्टर है। वो एक गैग करेक्टर इस वजह से है क्योंकि वन पंच इज़ अ गैग। चाहे जितना भी सीरियस अपोनेंट हो, जितने भी बड़े अपोनेंट्स हों, वो एक मौके में उसको ख़त्म कर सकता है, जो कि हमने गारो के साथ भी देखा। उसमें इवेंचुअली उस फाइट का कंक्लूजन था कि साइतामा ने इतनी पावर से पंच किया कि टाइम वापस चला गया, और वो उसको तब पंच कर पाया जब कॉस्मिक गारो था ही नहीं।
तो ये काफ़ी ही बड़ी फीट है अगर हम उसमें बात करें। तो अभी इवेंचुअली फीट्स की बेसिस पे अगर मैं कहना चाहूँ तो गोकू हैज़ स्लाइट एज ओवर साइतामा, लाइक 55-45 या 52-48, क्योंकि काफ़ी ही क्लोज है गैप, लेकिन देयर इज स्टिल सम गैप फीट्स के लिए। पोटेंशियल साइतामा के पास है, पावर्स उसकी काफ़ी मिस्टीरियस है, हम बता नहीं सकते हैं, और पोटेंशियल है, उसका पोर्ट्रेयल भी अच्छा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फीट्स की तो गोकू के पास ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए वेदर आप ये स्टेक से सहमत हैं या नहीं है। अगर सहमत है तो क्यों है, और अगर सहमत नहीं है तो वो क्यों नहीं है। एंड बाकी चाहे सब्सक्राइब बटन पे वन पंच देखिए मारे, चाहे कामे हामे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। एंड सी इन द नेक्स्ट वन।